नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पांडे जी मैथ वॉरियर्स। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर घड़ी। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम क्वेश्चन लगाने से पहले थोड़ा हम इसको बेसिक से समझ लेते हैं। बस 5 मिनट थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, मान लीजिए घड़ी है, ये एक घड़ी है। ठीक, ये हुआ 12, 6, 3, 9। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। हम कह रहे हैं कि आपसे कि कभी भी घड़ी के चैप्टर में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप हमसे कहिएगा, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसको बस एक बार ध्यान से वीडियो को देख लीजिए। देखिए, तो ये हुआ हमारा 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक, ये घड़ी है। ठीक है, मान लीजिए मिनट की सुई है, एक घंटे की सुई है। ठीक है, देखिए जब एक कोई वृत्त है तो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का कोई वृत्त होता है, कितने का होता है? 360। ठीक, अब देखिए, और प्रत्येक ये देखिए 12 से 1 तक आप आएंगे तो ये कितने डिग्री का होगा? ये 30 डिग्री का होगा। इस बात को थोड़ा समझिए, प्रत्येक खाना 30 डिग्री का होता है, तभी ना ये 12 खाने हैं। ये 12 खाने हैं, कितना हुआ? 12। तभी ना यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 36 360 डिग्री हो जाएगा। जब कोई सुई यहाँ से घूमते 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 यहाँ आ जाएगी तो पूरा 360 घूम जाएगी। इस बात को थोड़ा समझिए। ठीक, अब देखिए, जब हम कह रहे हैं कि ये घड़ी हुआ 12 और 1, ये मान लीजिए घड़ी का एक हिस्सा है, और यहाँ से और यहाँ की दूरी कितना मान रहे हैं? 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री। और प्रत्येक खाने में 5 गैप होते हैं, 4। तो ये 5 हो गए ना। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। प्रत्येक खाने में 5 गैप होते हैं, और प्रत्येक खाना, जो प्रत्येक खाना ये है, ये प्रत्येक खाना 6 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक खाना कितने डिग्री के होंगे? जब सेकेंड वाली सुई चलते 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 पूरा एक चक्कर घूम जाएगी तो मिनट वाली सुई एक खाने मतलब कितना घूमेगी? 6 डिग्री घूमेगी। जब सेकेंड वाली एक चक्कर लगाएगी तो मिनट वाली सुई 6 डिग्री घूमेगी। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तभी ना जब ये सेकेंड वाली 5 बार लगाती है तो क्या हो जाता है? 5 मिनट 5 बार आएगी तो हमारा कितना हो जाता है? 5 मिनट हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे यदि प्रत्येक खाना 6 डिग्री का हो गया तो 6 5 30, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 30 डिग्री का ये हो गया पूरा कोण। ठीक, इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए, और एक और बात, देखिए यदि मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी, 1 मिनट, इस मिनट डिग्री नहीं होगा, यदि मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री चलेगी। इस बात को भी आप याद रखिएगा। यदि मिनट वाली सुई 20 मिनट चल जाएगी तो घंटे वाली कितना चलेगी? इसका आधा चलेगी, मतलब क्या? 10 डिग्री चल जाएगी। आया समझ में? क्वेश्चन लगाने से पहले इसको आप समझ लीजिए, ये बहुत ही सहायता करेगा, और कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसके बाद तुरंत क्वेश्चन हल करेंगे, तुरंत आपको समझ में आने लगेगा। बस इस बेसिक को समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए, यदि कोई ऐसा सवाल आए कि मिरर में पूछे, मान लीजिए 6:30 मिरर में हो रहा है, तो वास्तविक समय कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 11:60 मतलब क्या? 12। 11:60 का मतलब क्या होता है? 12। 11 घंटा 60 मिनट मतलब क्या? 12 घंटा। हुआ कि नहीं? बस या तो 12 से घटा या तो 11:60 से। ये हुआ हमारा 30, और ये हमारा 11 में 6 जाए 6, 11 में 6 जाए 5। आज समझ में? ये हमारा 5 हो जाएगा। आज समझ में? अब देखिए, थोड़ा आप क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया है क्वेश्चन की एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी में 1:30 है, तो बताओ कि सही समय क्या होगा। अब देखिए, हम कहे हैं ना कि 1:30 बोल रहा है,
किस में, दर्पण से देखने से पता चलता है। कुछ मत करिए, यहाँ पे 11:60 से इसको माइनस कर दीजिए बस। ये हमारा 30, 11 में से 1 जाएगा 10, 10:30 हमारा आंसर हुआ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:13 हो रहा है, 3:15 हो रहा है, ठीक। तो सही समय 11:60 से यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ये हुआ हमारा 45, 11 में से 3 जाए 8, 8:45 हमारा आंसर हुआ, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी को जिस पर केवल 3, 6, 9, 12 के चिन्ह लगे हैं एक दर्पण के सामने रखा गया है। किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 बजे जैसा रुका समय दिखता है, तो वास्तविक समय 9:50 बोले हैं। 11:60 से माइनस करिए, ये हमारा 10, 11 में से 9 जाए 2, 2:10 हमारा आंसर हुआ, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था। घड़ी में उस समय 5:25 हुए थे। यदि दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे, तो दूसरे दर्पण से बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कह रहा है 5:25, ये पहला दर्पण है। 11:60 से माइनस करेंगे, करिए, ये हुआ 35, 11 में से 5 जाए 6, फिर पुनः इसको 11:60 से माइनस कीजिए। किसको करेंगे, इसी को, क्योंकि 2 बार कह रहा है। ये 6:35 को यदि हम माइनस यहाँ पे करेंगे तो ये हुआ 25, 11 में से 6 जाए 5, हमारा राइट आंसर क्या हुआ 5:25। देखिए पेपर में आया है, राजस्थान पुलिस में पूछा है कांस्टेबल के पेपर में, ठीक है, 2012, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है, तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है, देखिए RRB 2018 में आया था रेलवे के एग्जाम में। यदि ये घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे है, घंटे वाली सुई कितना आगे है 18। अच्छा हम आपको अभी बताए हैं कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई आधा चलेगी। इस बात को समझ रहे हैं, आधा डिग्री चलेगी। तो जब ये 18 डिग्री चल गया है, देखिए ये इससे कितना है, दुगुना है कि नहीं, 1.5 है, आधा है, तो इसके 1 है, तो मतलब क्या इसका दुगुना है। तो जब ये 18 डिग्री चली होगी तो मिनट वाली सुई कितना चलेगी, 36 मिनट चली गई होगी, 36 ये मिनट चली होगी नहीं चली होगी, इस बात को समझिए। जब मिनट वाली सुई 1 चल रही है तो घंटे वाली सुई आधा चल रही है। तो जब घंटे वाली सुई 18 डिग्री चली होगी तो मिनट वाली सुई 36 मिनट चली होगी, दुगुना चलेगी लेकिन ये मिनट चलेगी। आया बात समझ में, ये हमारा मिनट में होगा। तो कह रहा है कि उसी दौरान घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी। अब ये 36 मिनट को हमको डिग्री में चेंज कर देना है, तो इस बात को और याद रखिए, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है। अभी आपको हम समझाए हैं कि जब 1 मिनट होगा तो कितना सुई हमारे आगे चली जाएगी, 6 डिग्री आगे चलेगी। अभी बताए हैं ना, क्योंकि एक खाने में 30 डिग्री का होता है, प्रत्येक खाने 6-6 डिग्री का होता है। तो जब घड़ी यहाँ से यहाँ तक इतना चलेगी तो कितना डिग्री बढ़ेगी आगे, 1 मिनट। जब सेकेंड वाली सुई जब 60 मतलब 1 चक्कर लगाएगी, मतलब का 1 मिनट में कितना ये बढ़ जाएगी, 1 मिनट आगे बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। जब सेकेंड वाली सुई पूरा 1 चक्कर लगा देगी, मतलब क्या 360 घूमेगी, तो मिनट वाली सुई 1 डिग्री बढ़ेगी, मतलब क्या 1 मिनट में 6 डिग्री, ठीक। तो यदि हम इस 36 में 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 36 छके 216, हमारा आंसर ये हुआ 216। आया समझ में, बस कुछ नहीं करना है, बस इसको समझते रहिए और इसको लगाते रहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 4:37 दोपहर बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच न्यून कोण क्या होगा, छोटा कोण पूछ रहा है। एक यहाँ पे घड़ी बना लेते हैं, इसको समझिए पहले। ये 6, 3, 9, 12, 4 बज के, मतलब क्या 4 तो बज गया है, 4, 5 करने का मतलब है कि मिनट घंटा वाली सुई कहाँ होगी 4 और 5 के बीच में, क्योंकि 4 बज गया है। 37 मिनट, तो ये
ये हमारा हुआ 6 7 8, यहाँ पे होगी तो 35, लेकिन नहीं कह रहा है 37, या मतलब 2 डिग्री आगे बढ़ गई है, ये 2 डिग्री आगे होगी इसी के। तो यही कोण को पूछ रहे कितना डिग्री का कोण बनाएगी, बस इसी को, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझिए। पूछ रहा कितने डिग्री का कोण बना देगी 4:37 पे। ठीक, तो देखिए जब हम बोला है कि मिनट वाली सुई जितना चलेगी उससे आधा घंटे वाली चलेगी, तो मिनट वाली 37 चली है, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना चली है 37 डिग्री चल गई है 37, तो इसका आधा चली होगी घंटे वाली सुई, तो मतलब क्या 18.5। तो घंटे वाली सुई देखिए यहाँ से यहाँ तक में इतना तो चल गई होगी 18.5, ये इतना चल गई होगी। और ये पूरा कितने का होता है, पूरा 30 डिग्री का होता है ना, पूरा 30 डिग्री का होता है, जिसमें से 18.5 तो चल गई है। यदि हम 18.5 इसको माइनस कर देते हैं 30 में से, तो ये दूरी बच जाएगी, और ये दूरी इसको तो पता है ये 30 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, और ये जितना आगे चल गई उसको और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे 30 में से माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ पे कि इसको हम 30 में से यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, 30 डिग्री में से यदि हम इसको माइनस कर रहे हैं तो ये हमारा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 जाएगा 1, और 3 में से 1 जाएगा, नहीं ये दे दिया था, इसके पास 2 में से 1 जाएगा 1, आया समझ में। देखिए यहाँ पे 1 होगा, ये इसका पास 1 होगा। ठीक, तो ये हमारा 11.5। तो देखिए ये 30 30 60 और 12 ये, क्योंकि 2 डिग्री और बढ़ गई, मतलब का 6 6 12, तो ये कितना हो गया 30 30 60 72 डिग्री ये, और 11.5 ये। यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, देखिए 72 डिग्री। देखिए यहाँ से यहाँ तक जब चलेगी 6 से 5 में कितना चली होगी 30 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री, और जब 2 37 पे है तो 2 डिग्री चली होगी, तो 2 डिग्री में 6 मिनट, तो 30 डिग्री 30 60 और 2 ये मतलब क्या है 12, मतलब 72, और 11.5 ये, तो हमारा 5 2 1 3 7 1 8, 83.5 हमारा आंसर हुआ। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, वो कौन सा समय है जब 2 और 3 के बीच घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, ये एक मान लीजिए घड़ी हुआ 12 3 6 9, 2 और 3 के बीच कब 90 अंश का कोण बनाएगी। देखिए 90 अंश कोण बनाने के लिए 3 खाने जरूरी होगा, क्योंकि एक खाना 30 अंश का होता है, तभी ना 3 खाने यदि लेंगे कितना हो जाएगा 90 अंश हमारा पूरा हो जाएगा। इस बात को समझिए, 90 अंश होने के लिए 3 खाना चाहिए, 2 और 3, तो ये तो स्पष्ट है कि घंटे वाली सुई 2 के और 3 के बीच में ही होगी, क्योंकि 2 बज गया, 3 बजने के 2 और 3 के बीच में पूछा 2 तो बज ही गया होगा। मिनट वाली सुई 25 के पार ही होगी, 25 के पार होगी तभी जाके मिनट वाली ये सुई 90 अंश का कोण बनाएगी। देखिए इधर तो 90 अंश नहीं बनाएगा, क्योंकि एक खाना 2 खाना तो हो गया है, मतलब क्या 60 डिग्री तो यहाँ पे हो गया है, बस हमको और 30 डिग्री चाहिए। ठीक, तो 30 डिग्री चांद लेने के लिए हमको कितना और क्या करना पड़ेगा, तो मिनट वाली सुई कितना हमारा आगे बढ़ गई होगी 25 पे होगी, कुछ मत करिए 25 पे होगी, 25 में 12/11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300, 300 में 11 का भाग दे दीजिए, 11 का दूनी 22, ऊपर से उतरा 8 0 11 7 77, 2:27 सही 3/11, 2:27 सही 3/11 पर घड़ी के दोनों सुइयाँ 90 अंश का कोण बनाएगी। ये हमारा आंसर हुआ। कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा इसको आप ध्यान दे देंगे, थोड़ा समझ लेंगे, कसम बता रहे कभी नहीं भूलेगा,
बस जैसे से कह रहा है उसको बस बनाते जाइए और उसको हल करिए, कोई फार्मूला लगाने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। देखिए वैसे एकदम एक और सवाल दिया है, उसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और समय बताइए जब 4 और 5 बजे के बीच सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण होगा। 30 डिग्री कोण होगा 4 और 5 के बीच। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक घड़ी है 3 और 4 और 5, 3 4 5 6, कह रहा है कि 4 और 5 के बीच घड़ी की सुई मिनट और 4 और 5 के बीच में होगी। ठीक, कह रहा है कि कब 30 अंश का कोण बनाएगा 4 और 5 के बीच। देखिए यदि मिनट वाली सुई को हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं तो हमारा 30 अंश का यहाँ पर कोण बन सकता है, नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जब 4 और 5 के बीच में यहाँ पे यदि हम लेंगे तो ये और आगे बढ़ जाएगी। ठीक, जब ये 4 बज रहा है, मिनट वाली सुई हम 15 पर ले रहे होंगे, 15/2 करेंगे तो 7.5 डिग्री तो आगे बढ़ी होगी। घंटे वाली सुई कितना बढ़ी होगी? 7.5 डिग्री। ठीक, तो 7.5 डिग्री मान लीजिए यहाँ पे आई होगी, यहाँ पे आई होगी, और मिनट वाली सुई 25 पे होगी या 25 के थोड़ा और आगे बढ़ गई होगी, इतना ही के बीच में होगी, 25 के बीच में होगी। 25 15 मिनट वाली सुई 15, सॉरी माफ़ करिएगा 15 होगा, तो मिनट वाली सुई कितने पे होगी? 15 पे होगी, या 15 से थोड़ा आगे बढ़ी होगी, तभी ना यहाँ से और यहाँ के बीच का दूरी 30 डिग्री हो जाए, क्योंकि ये खाना चाहिए। ठीक, कुछ नहीं करना है बस। तो कहने का मतलब कि 4 तो बज गया होगा, 4:15 से कुछ आगे हो रहा होगा। 15 में 12/11 का बस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 180। 15 30, 180 में 11 का भाग दीजिए। यहाँ पे 180 में यदि हम 11 से भाग देते हैं, 11 कम 11 7 11 6 4, यानी 4:16 सही 4/11 बजे दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमारा आंसर हुआ। आ रहे समझ में कैसे हो रहा है ना? बस इसी तरह लगाती जाइए। देखिए कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुइयों के बीच कोण 3:35 के बीच क्या होगा। एक घड़ी है, कह रहा है कि 5:35, तो ये 6 ये 7, घंटे वाली मिनट वाली सुई कितने पे होगी? 35 पे एकदम होगी, क्योंकि 35 तो बज गया है। और घंटे वाली सुई 5 और 6 के बीच में होगी कि नहीं होगी, ये बताइए, क्योंकि 5:35 पूछ रहा है कि इसमें इसका कोण क्या होगा। अभी हम बोल रहे हैं कि मिनट वाली सुई जितना बढ़ेगी उसका आधा घंटे वाली सुई बढ़ेगी डिग्री में। तो मिनट वाली सुई 35 बढ़ गई है, 35 में भाग देंगे 2 का, तो 17.5 होता है ना। तो कितना आगे बढ़ गई होगी? ये कितना आगे बढ़ गई? यहाँ से यहाँ तक कितना आगे बढ़ गई? यहाँ से यहाँ तक 17 डिग्री बढ़ गई है। यदि 30 में से हम 17 घटा देंगे तो ये वाला दूरी हमारा निकल जाएगा। 30 डिग्री पूरा होता है ना, पूरा कितना होता है? 30 डिग्री का ये पूरा होता है। यदि 30 में से 17 आगे बढ़ गई होगी तो इसको हम घटा देते हैं 17.5 को, कितना बचेगा? ये वाला दूरी बचेगा कि नहीं बचेगा? और ये 30 है, ये है, उसको जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 30 यदि हम इसको माइनस करते हैं 30 डिग्री, 10 में से 5 गया 5, ये तो 9 में 7 जाए 2 में से 1 जाए 1, 12.5 ये और 30 ये, इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक, तो 12.5 ये और 30 डिग्री जो ये था इसको जोड़ेंगे, 5 2 3 1 4, 42.5 मतलब क्या? 42 सही 1/2 डिग्री, 0.5 मतलब क्या? आधा। इतना बजे 5:35 बजे घंटे और मिनट के सुइयों के बीच 42 डिग्री 42.5 डिग्री का कोण बनेगा। आया समझ में? ठीक है दोस्तों,
अब देखिए एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आज के लिए इतना ही है। 10 क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। कह रहा है कि 10 बजे जब एक घड़ी में समय अपराह्न 3:25 दिखता है तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का न्यूनतम कोण पूछ रहा होगा। देखिए 25 मतलब क्या, घंटे वाली मिनट वाली सुई 25 पे होगी, 5 पे होगी, यहाँ पे 5 6, मिनट वाली सुई 5 पे होगी, और घंटे वाली सुई 5 नहीं 25, घंटे वाली सुई 3 और 4 के बीच में होगी, क्योंकि 3:25, ये 3 है और ये 4 है, इन दोनों के बीच में होगी 3 और 4। जब ये 25 चली गई है तो इसको आधा चली होगी घंटे वाली सुई, मतलब क्या 2, 12.5 चली होगी। पूरा कितना है, पूरा 30 में से यदि 12.5 घटा देंगे तो कितना बचा होगा, यही ना बचा होगा। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से समझ लिए, 3 ये है और 4 ये है, तो यहाँ से यदि हम पूरा में से 30 डिग्री में से जितना घंटा वाली सुई चल गई है उसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, इधर वाली दूरी बचेगा, इधर वाली दूरी बचेगा, और इधर वाली दूरी और ये दूरी जोड़ देंगे तो हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। तो यदि हम 30 डिग्री में से घटाते हैं, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया हमारा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, 2 में से 1 जाए 1, 17.5 ये और 30 ये, बस इसी को ऐड कर देते हैं, 17.5 और 30 डिग्री ये, क्योंकि 25 पे पूछ रहा होगा, 30 डिग्री है ये, 5 7 3 1 4, 47.5, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।